हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट सॉल्यूशन का कल इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशंस और आइडेंटिफाई करना सीखे थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो आज के इस सेकंड लेक्चर में हम लोग किसको देखने वाले हैं? नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी? क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। इसमें हम लोग सॉल्यूशंस को क्लासिफाइड करना देखेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लें मेरे साथ, क्योंकि कापी आपके पास जो बन रही है उसी को आप लिखते रहें, लिख लिख के पढ़ेंगे, ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप केवल देखने से काम चला रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखो, दीज आर क्लासिफाइड एज, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कल क्या होता था? सॉल्वेंट it is that component which is present in larger amount by mass in solution। तो सॉल्यूशन के बेस पर, जो सॉल्वेंट के बेस पर सॉल्यूशन दो टाइप से क्लासिफाइड होता है। सबसे पहला होता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन। देखो, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, मेरे साथ आप लिखते चलिए। A solution which contain water as a solvent, comma, known as aqueous solution। मैंने बोला है आ सॉल्यूशन विच कंटेन वाटर एज आ सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या लिया जा रहा है? केवल वाटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने कहा ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। मैंने कहा शुगर इन वाटर। तो आप यहां देखेंगे, मैंने कहा सॉल्ट इन वाटर। अगर मैं इसमें से कोई भी चीज़ लेता हूँ, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो सपोज करो ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। शुगर क्या होती है? आप जानते हैं, सुक्रोज भी बोलते हैं, C12H22O11। सॉल्ट में आप पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्ट कईयों टाइप के होते हैं, कौन सा आप सॉल्ट लेके चल रहे हैं। अगर मैंने ग्लूकोज को यहाँ पे ऐड कराया है, ये मेरे पास क्या है? वाटर एज आ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है लार्जर अमाउंट में लिया जाता है, तो यहाँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा ग्लूकोज के अमाउंट की अपेक्षा। C6H12O6, ठीक है ना, C6H12O6। तो यहाँ ग्लूकोज क्या है मेरा? सॉल्यूट, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें कि सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या है, सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया जा रहा है? वाटर। अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में वाटर को यूज किया जा रहा है तो हमेशा वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखा भी है हमने, आ सॉल्यूशन विच कंटेन वाटर एज आ सॉल्वेंट, दैट टाइप सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड की। सेकंड देखेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन ना हो, दैट मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट अगर लिया जाए वो वाटर के अलावा कोई भी हो सकता है, मतलब अदर देन वाटर लेना पड़ेगा आपको। मैं क्या, किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं? A solution which contain solvent other than water,
कॉमा इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो लिया जाए वो वाटर ना हो, वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट लिया जाए, अगर वाटर ले लिया तो एक्वस, और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट लिया गया वाटर के अलावा कोई भी दूसरा सॉल्वेंट लिया गया तो वो नॉन एक्वस। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने आयोडीन लिया और आयोडीन को इथेनॉल में डिसॉल्व करा दिया। यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ इथेनॉल, तो यहाँ पे इथेनॉल में हम आयोडीन को डिसॉल्व करा रहे हैं, तो ये मैंने एज अ सॉल्यूट यूज़ किया है, इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है, ठीक है ना। जिसको घोलो सॉल्यूट, जिसमें घोलो सॉल्वेंट, और इसका मतलब ये लेसर अमाउंट में होगा, ये लार्जर अमाउंट में होगा, ठीक है ना। तो आयोडीन को हम इथेनॉल में डिसॉल्व करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर के अलावा दूसरा लिया गया, क्या लिया गया, इथेनॉल। तो वाटर के अलावा जब कोई भी सॉल्यूशन के अंदर अदर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना वो किस टाइप का एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, नॉन एक्वस, ठीक है। इस चीज़ का एक फेमस नाम है बेटा, आयोडीन प्लस इथेनॉल जब बनाता है तो ये इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टिनिक्चर ऑफ आयोडीन। एक बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, टिनिक्चर ऑफ आयोडीन, नाम से ध्यान रखना। टिनिक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या है, आयोडीन डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल हमारा क्या है, IUPAC नाम, इथाइल अल्कोहल हमारा क्या है, कॉमन नेम। तो इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट है जो वाटर के अलावा दूसरा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं हम। अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज़ करेंगे तो एक्वस, और किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में वाटर के अलावा कोई भी अदर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो नॉन एक्वस, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कौन कौन सी हैं अपने सिलेबस में? फर्स्ट है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। देखो नाम से ही दिख रहा है बाइनरी, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, या जो कंटेन क्या करता है, 2 कंपोनेंट्स। कैसे लिखेंगे? आ सॉल्यूशन विच contain only 2 components। ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करे, 2 कंपोनेंट्स को केवल कंटेन करता हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस टाइप का होगा, क्योंकि सॉल्वेंट के रूप में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, वाटर। तो इनमें क्या है, कितने कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो कोई 2 कंपोनेंट अगर किसी सॉल्यूशन में है केवल, तो उस टाइप का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब 2, ठीक है ना। सेकंड हम लोग देखेंगे यहाँ पे टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन नाम से ही लिख रहा है कि कितने कंपोनेंट कंटेन करेगा, आ सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली 3 components। ठीक है ना। तो इस टाइप का सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट को कंटेन करे वो क्या कहलाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैंने इसी में क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। मैंने कहा शुगर, एक सॉल्यूट, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार होगा, क्योंकि इस वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होगा, और सॉल्यूट में हम लोग सॉल्ट और शुगर को लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था नंबर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर केवल एक ही होगा, और सॉल्यूट की संख्या जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो शुगर और सॉल्ट यहाँ पे एज अ सॉल्यूट यूज होंगे, और सॉल्वेंट के रूप में यहाँ वाटर यूज होगा, क्योंकि सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज हो रहा है, इसलिए ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है ना। अगला मैं यूज कर रहा हूँ
क्वार्टरनरी सॉल्वेंट, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, सॉरी। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन क्या होता है? क्वार्टरनरी का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करता हो 4 कंपोनेंट्स। तो लिखेंगे आ सॉल्यूशन which contain only 4 components। ऐसा सॉल्यूशन जो क्या कंटेन करता हो 4 कंपोनेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बहुत फेमस एग्जांपल है क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या एग्जांपल है? क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट जिसको हम लोग इस तरीके से अमोनियम आयन क्या होता है? अमोनिया होता है NH3। अगर ये क्या करता है, ये एक बेस होता है और ये प्रोटॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, बेस के पास लुईस बेस है, तो ये क्या बना लेता है? NH4 प्लस अमोनियम आयन। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनियम में क्या है? अब क्वार्टनरी अमोनियम है तो जरूर नहीं है कि हम अमोनियम में हाइड्रोजन के प्लेस पे कोई भी एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म होती है वो NR। दिस इज क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लो तो ये क्या है? एक अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसको नोट्स में मैंने ये चीज़ें आपके पास 2 टाइप के मैंने सॉल्यूशन समझाए आपको, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, एक्वस एंड नॉन एक्वस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टनरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे, अभी हमने पढ़ा 2 कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब हम लोग देखेंगे इसकी तीसरी कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ एन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड के बेस पर दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कौन कौन सी हैं? पहले हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो क्या होता है, पहले मैं इनकी डेफिनेशंस आपको लिखा देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। The solution in which more solute can be dissolved at a given temperature, किसी दिए हुए टेम्परेचर पर अगर हम मोर सॉल्यूट को ऐड करा सकते हैं तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी मैं इनके बारे में आपको डिटेल में भी बताऊंगा, पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वर्ड तो आपने फर्स्ट ईयर में हाइड्रोकार्बन में भी सुन रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द सॉल्यूशन in which no
more solute, no more solute can be added, no more solute can be dissolved. The solution in which no more solute can be dissolved in solvent at a given temperature. ऑब्वियसली किसमें डिज़ोल्व कराएंगे? सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कैन बी डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इन सॉल्वेंट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट एट a given temperature. यहाँ पे लिखा मैंने द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। यहाँ लिखा द सॉल्यूशन इन विच नो मोर, यहाँ पे ध्यान रखना, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। क्या इनका मतलब है? आपको अभी एक एग्जाम्पल से मैं तीनों बातें समझा देता हूँ। तीसरा है हमारा यहाँ पे जो क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या, पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन in which amount of solute is present in an axis and are dissolved in solvent forcefully by rising in temperature बात को समझें। तीनों सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है? मैंने कहा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझें। मान लो मेरी क्लास में स्ट्रेंथ 100 स्टूडेंट्स की बैठ सकती है और 100 स्टूडेंट्स की मैक्सिमम कैपेसिटी क्लास की कितनी है? 100, और उसमें अभी 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है अब हम उसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि क्लास की जो स्ट्रेंथ जितनी उसमें बैठेगी वो कितनी है हमारे पास कैपेसिटी? 100 स्टूडेंट्स की। और अगर मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ 100 बच्चे आ चुके हैं और 100 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब वो क्लास की कैपेसिटी किसी एक भी स्टूडेंट्स को बैठाने की मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब वो कैसी है? क्लास फुली फिल्ड है। इसका मतलब है कि वहाँ पे उसकी कैपेसिटी 100 स्टूडेंट की थी, 100 स्टूडेंट आ चुके हैं। तो अब ये कैसा होगा? सैचुरेटेड। मतलब कि अब इसको किसी अधिक की ज़रूरत नहीं है, मतलब नो मोर स्टूडेंट सिटिंग इन क्लासरूम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट जितना उसकी कैपेसिटी है उतना ऐड करा दें, उससे ज़्यादा अगर ऐड ना हो किसी दिए गए टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? मान लो कैपेसिटी है मेरे पास 100 बच्चों की, 50 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हुए हैं और अब मेरे पास क्या है? 10 स्टूडेंट बाहर खड़े हुए हैं। तो क्या अब मैं उनको क्लास के अंदर ले सकता हूँ इजीली? यस।
मेरे पास 100 बच्चों की स्ट्रेंथ बैठ सकती है, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बार हैं, तो क्या कर सकता हूँ मैं 10 को बैठा सकता हूँ, मतलब मोर स्टूडेंट सिटिंग करा सकता हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है 100 की। तो ये हुआ मेरा अनसैचुरेटेड, जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन आ सॉल्वेंट। अगर मैं सुपर सैचुरेटेड की बात करूं, मेरे पास स्ट्रेंथ बैठ सकती है 100 स्टूडेंट्स की, आ गए हैं 110, तो 100 तो बेंच पे बैठे हुए हैं और 10 क्या है इस गैपिंग में, जो बेंच इधर उधर है, जो गैलरी टाइप की होती है उसमें बैठे हुए हैं। अब क्या होगा कि वो 10 स्टूडेंट भी चाहेंगे कि भाई हम पढ़ भी आपसे ही रहे हैं, फीस भी इक्वल दे रहे हैं, तो भाई मेरे को ज़मीन पे क्यों बैठा ले। तो ज़मीन पे बैठाना बेबसी है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। अब हुआ यूं, जब मैं नहीं था क्लास में, मतलब जो टीचर नहीं था क्लास में, तो उसमें 100 स्टूडेंट तो आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 10 स्टूडेंट आके अपना नीचे बैठ गए। अब हुआ यूं कि मैंने क्लास में एंट्री ली, तो मैंने कहा भाई आप लोग क्यों बैठे, बच्चों ने कहा सर सीटें हो गई फुल। अब क्योंकि क्लास में बच्चे के अंदर क्लास टीचर का थोड़ा सा डर भी होता है, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप लोग क्या करिए, इधर उधर जगह बना के इनको भी एडजस्ट कर लीजिए। तो मेरे डर की वजह से, मेरे फोर्स की वजह से उन बच्चों ने उनको एडजस्ट करा लिया। दैट इज कैपेसिटी होने से ज़्यादा उसमें बच्चे अब आ चुके हैं, तो इसका मतलब वो फोर्सफुली आए हैं, तो ये हुआ सुपर सैचुरेटेड। अब मैं सॉल्यूशन के अंदर बात कर ले रहा हूँ। सपोज करो ये कोई बीकर है, बीकर में मैंने क्या किया, मैंने बीकर के अंदर 100 ml वाटर यूज़ किया, 100 ml वाटर। और अगर 100 ml वाटर में इस जो वाटर की कैपेसिटी है वो 40 ग्राम NaCl को ऐड कराने की है, हम इसमें अगर 40 ग्राम NaCl ऐड कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, मान लो एट अ रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर। तो अभी मैंने क्या किया, 40 ग्राम NaCl को इसमें डिजोल्व कराया और ये आसानी से डिजोल्व हो गया। तो इसका मतलब जितनी इसको आवश्यकता थी उतना मैंने ऐड करा दिया, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अब इससे ज़्यादा हम कोई भी NaCl, कितना भी अमाउंट ऑफ NaCl को ऐड नहीं करा सकते। अगर मैं कहूँ कि 42 ले लो तो 2 ग्राम अब एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब सैचुरेटेड अगर है तो नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर ये अनसैचुरेटेड होता, ये कैसा है अभी सैचुरेटेड। अगर मैं मान के चल रहा हूँ सपोज इस दिए गए सैंपल 100 ml वाटर में 40 ग्राम NaCl ऐड हो सके, अगर मैंने सपोज करो इसमें 36 ग्राम NaCl को ऐड कराया, तो इसका मतलब है कैपेसिटी थी मेरे पास 40 ग्राम वाटर, वो 100 ml वाटर में 40 ग्राम NaCl को ऐड कराने की, और मैंने ऐड कितना कराया 36 ग्राम। तो इसका मतलब है 36 ग्राम इसमें डिजोल्व हो जाएगा। अभी भी इसके पास कितनी कैपेसिटी बची है, 4 ग्राम और एक्स्ट्रा NaCl को ऐड करने की। तो वो 4 ग्राम जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, क्या मैं उसको ऐड करा सकता हूं? यस, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 40 ग्राम की है। तो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये हुआ क्या, अनसैचुरेटेड। अब सपोज करो कैपेसिटी 40 ग्राम की, ऐड कराना चाहे 50 ग्राम। अगर 50 ग्राम NaCl को ऐड कराना चाहेंगे तो होगा यूं कि 40 ग्राम तो आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा, और 10 ग्राम अनरिएक्टेड जो होगा, अनडिजोल्व्ड, 40 ग्राम क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इस 50 में से 40 जो ग्राम होगा वो डिजोल्व हो जाएगा, और जो 10 ग्राम होगा 10 ग्राम वो अनडिजोल्व होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे आके अब टेम्परेचर जो एट अ गिवन टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था, रूम टेम्परेचर, वो मैंने चेंज कराया। फोर्सफुली क्या करना, फोर्सफुली किसके द्वारा होता, बाय राइजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अब मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया, 25 से मैंने 30 कर दिया। तो जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो ये 10 ग्राम जो अनडिजोल्व था वो भी क्या होगा, डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मैंने कैसे किया, फोर्सफुली टेम्परेचर को बढ़ा के। तो दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। जैसे मैंने क्या लिया कि मैंने 1 गिलास पानी लिया, मैंने चीनी की, तो मैंने क्या किया, आसानी से 2 चम्मच चीनी डाली, आराम से घुल गई, और उसकी कैपेसिटी 2 चम्मच की ही थी। तो क्या होगा, वो सैचुरेटेड है।
अगर उसमें 2 चम्मच की कैपेसिटी थी, मैंने 1 चम्मच चीनी को ऐड किया है, तो 1 चम्मच और ऐड करा सकते हैं, मोर सॉल्यूट कैन बी ऐड करा सकते हैं, अभी हमारे पास कैपेसिटी है, तो वो अनसैचुरेटेड है। जो कंप्लीटली, जैसे मेरी भूख 4 रोटी की है, मैंने 2 रोटी खाई है, तो मैं अनसैचुरेटेड हूँ। पर मैंने 4 रोटी खा ली है, अब मैं सैचुरेटेड हूँ। अनसैचुरेटेड के टाइम पे 2 रोटी और मैं खा सकता हूँ, पर सैचुरेटेड के टाइम पे अब मैं 4 के बाद एक्स्ट्रा नहीं खा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। और अगर ज़बरदस्ती किसी ने डंडे से रख के कह दिया ना 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 1 रोटी और खा, घर में मम्मियाँ होती ना कि दुबले पतले हो रहे हो, तो क्या कहती हैं, फोर्सफुली कह देती ना ना चल मैं देख रही हूँ तो रोटी कम खाने लगा है, 1 रोटी और बढ़ा दी। तो क्या हुआ, वो उनकी डांट या गुस्से की वजह से, हमने प्यार की वजह से क्या कर लिया, खा लिया, तो वो सुपर सैचुरेटेड। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में रसगुल्ले बनते हैं तो क्या करते हैं कि पानी लिया जाता है कढ़ाई में, फिर चीनी ऐड कराना स्टार्ट करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि चीनी, पहले तो हम चीनी ऐड कराते हैं, तो ऐड कराते हैं जब तक कि उसमें और सॉल्यूट ऐड कराते रहते हैं, तो वो कैसा है, अभी अगर चीनी घुल रही है आराम से, एक समय तक घुलेगी तो सैचुरेटेड बनाएगा, और अगर जितनी घुल सकती है उससे कम ली है चीनी इसमें, तो अनसैचुरेटेड है। और अगर मैंने एक्स्ट्रा चीनी डालता गया और गिवन टेम्परेचर पे वो घुलना बंद हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको बर्नर की हेल्प से क्या करेंगे, या गैस चूल्हे की हेल्प से उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो जब टेम्परेचर जाता है तो उसमें चीनी और बढ़ाती जाती है मम्मियाँ, तो क्या करती हैं, चाशनी बनाती हैं, रसगुल्ले के काम में आती है, तो वो कैसा होता है, सुपर सैचुरेटेड है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। जल्दी से बताइए सॉल्यूशन क्या, सैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड, द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, मीन्स अधिकता in excess, and are dissolved in solvent forcefully by rising the temperature। ठीक है ना। तो एग्जांपल्स के थ्रू मैंने केवल आपको समझाने की कोशिश की है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे इसकी 4th कैटेगरी, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। अभी हम लोगों ने देखा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, अब हम लोग को देखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, ठीक है ना। तो देखते हैं पहली, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखें डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, समझे, मेरे साथ लिखते भी रहें। आ सॉल्यूशन in which amount of solvent is higher than amount of solute। अगर कॉमा इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर कभी भी ऐसा होता है कि अमाउंट जो है, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है पतला सॉल्यूशन, मतलब कि बहुत ही पतला, मतलब कि डाइल्यूट को हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तनु, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर क्या लिया, जो वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा लिया, और इसमें ऐड होने वाला कोई भी सॉल्यूट लिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिया, तो मैंने ग्लूकोज का अमाउंट वाटर के अमाउंट से कम लिया। पहली बात तो ये एक्वस भी होगा, पर एक्वस में ये कंपलसरी था कि जो भी सॉल्वेंट होगा वो वाटर ही होगा,
बट यहाँ पे मैं ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मैं कोई दूसरा सॉल्यूट भी ले सकता हूँ और यहाँ पे कोई दूसरा सॉल्वेंट भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के अमाउंट से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो किस टाइप का होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अब मैं अगर सेकंड की बात करता हूँ, यहाँ पे सेकंड केस जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसके रिवर्स हम बोल सकते हैं द सॉल्यूशन या अ सॉल्यूशन in which amount of solvent is lower than the amount of solute। अगर ऐसा मैं सॉल्यूशन लूं जिसमें अमाउंट सॉल्यूट का ज़्यादा हो और सॉल्वेंट का अमाउंट अब क्या हो, कम हो। सपोज करो मैंने कोई भी चीज़ ली, यहाँ पे मैंने इस तरीके से दिखाया कि ये मान लो ए सॉल्वेंट है और यहाँ पे मेरे पास बी एज आ सॉल्यूट है, और मैं यहाँ कहूँ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से, तो इस टाइप का सोल्यूशन क्या बनाएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि ये जो है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, तो क्या बनाएगा, डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है ना, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग सांद्र और इसको तनु भी बोलते हैं, ठीक है, सांद्र विलयन और तन विलयन। वैसे हिंदी से मतलब नहीं, तो आप लोग इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा और यहाँ पे पतला, मतलब कि सिंपल सी चीज़ है, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट के अमाउंट से तो ये बनेगा क्या, डाइल्यूट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से तो बनेगा कंसंट्रेटेड। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तो एक नंबर में। तो देयर आर 9 टाइप्स, देखिए कैसे देखेंगे, सीरियल नंबर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट को लेके चलेंगे, यहाँ पे हम लोग एज सॉल्वेंट, और यहाँ पे एग्जांपल जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से। देयर आर 9 टाइप्स, देखें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हमें ध्यान रख सकते हैं 9 टाइप्स। सबसे पहले हम 3 कैटेगरी ऐसी लेते हैं जिसमें हम सॉलिड को लेके चलते हैं, एज सॉलिड, 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 सॉलिड। फिर हम सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड पहले लेंगे, फिर चेंज कर दो लिक्विड ले लो और अब सॉल्वेंट गैस ले लो। तो यहाँ पे जब सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो, तो यहाँ से क्या एग्जांपल बन सकता है, एलॉय। नेचर क्या होगा सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट ऑलवेज विल डिसाइड द सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा यहाँ पे एलॉयज, फॉर एग्जांपल दैट इज ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर एटसेट्रा। सॉलिड इन लिक्विड एग्जांपल घर में बनाते रहते हो, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ शुगर भी ले सकते हो, सॉल्ट का भी ले सकते हो, यूरिया का भी ले सकते हो इन वाटर। तो यहाँ वाटर है या सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है, शुगर, सॉल्ट और यूरिया है या सॉल्यूट है जो कि सॉलिड है। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स
इन एयर, या मैं बोल सकता हूं स्मोक इन एयर, ठीक है, ये डी कैटेगरी होगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने सॉलिड 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 लिया था, अब लोग लिक्विड 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 लेके चलेंगे, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और यहां पे वैसे ही सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखेंगे ये सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, फिर सॉलिड लिक्विड गैस है। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल दीजिए, फॉर एग्जांपल क्या लेके चल सकते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्ट यहाँ सॉल्यूट है, और यहाँ पे जब हाइड्रेटेड का मतलब होता है किसी भी सॉलिड मेटल सिस्टम लिया, सॉल्ट लिया, उसके सराउंडिंग में यहाँ पे क्या लिया गया है, वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट के सराउंडिंग होगा तो इस टाइप का सॉल्ट क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो वाटर आपका लिक्विड हुआ, सॉल्ट आपका सॉलिड हुआ। और भी ले सकते हैं सोडियम अमलगम। आप जानते हैं दोनों मेटल, एक अकेला ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड फेज में पाया जाता है, जो कि मरकरी है, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, ठीक है, सोडियम एंड मरकरी। अब लिक्विड का एग्जांपल, अभी कोरोना के टाइम पे काफी सारी भीड़ का लगी थी, गवर्नमेंट ने क्या है अलाउ कर दिया था, समझ गए, तो अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड होता है और वाटर भी आपका लिक्विड होता है, या बेंजीन इन टॉयलिन, टॉयलिन होता है C6H5CH3, बेंजीन इन टॉयलिन, ठीक है, ये दोनों लिक्विड होते हैं। तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल आ गया अपने पास। अब हम लोग देखेंगे लिक्विड इन गैस, तो वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, ये किसका एग्जांपल, या एरोसॉल, जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है, एरोसॉल भी एग्जांपल हो सकता है 7 8 9। अब देखेंगे हम लोग, अभी हमने लिक्विड को लिया था, ठीक है, अब हम लोग लेंगे गैस को, गैस गैस और गैस, और यहाँ पे हम ऐसे ही लेके चलेंगे सॉलिड लिक्विड गैस। नेचर हमेशा हमारा सॉल्वेंट से मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्यूशन, और ये सॉलिड के रूप में। अब गैस इन सॉलिड एग्जांपल बताओ, गैस इन सॉलिड का, तो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब इन पैरेडियम, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब इन पैलेडियम, पैलेडियम यहाँ सॉलिड है, गैस यहाँ पे हाइड्रोजन है, या हम यूं बोल सकते हैं डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल, मेरी बात पहुंच गई तो आप लिख सकते हैं, मिनरल यहाँ पे सॉलिड है और गैस डिसॉल्व कोई गैस हो सकती है मिनरल। गैस इन लिक्विड काफी आपका फेवरेट है, गर्मियों में आप लस्सी मट्ठा ये सब चीजें पीते हैं, क्या पीते हो, कोल्ड ड्रिंक। अब कौन सी पीते हो मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को रुपया नहीं मिलता है, ठीक है। एक्चुअली सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह तो होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटेड ड्रिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिटेड ड्रिंक। ये चीज ध्यान रखना, सॉफ्ट ड्रिंक आप बोलते रहते, एक्चुअली क्या है साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको एडिटेड ड्रिंक बोलते हैं। तो आपको पता है लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। गैस इन गैस, गैसेस मिक्सचर, का मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट मींस एयर, इसके अंदर O2 CO2 N2CH4 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे 9 टाइप्स के बाइनरी सॉल्यूशन है जिनके एग्जांपल्स आपको पेपर के लिए ध्यान रखने हैं। यही क्या कोई भी एग्जांपल जो आपके डेली रूटीन में आपको समझ में आता है इस कैटेगरी में है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन को कंप्लीट किया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, सॉल्वेंट के बेसिस पर क्या पढ़ा था हमने, एक्वस और नॉन एक्वस। On the basis of component, number of component के basis पर binary, ternary और quaternary. On the basis of amount of solute added, saturated, unsaturated, supersaturated, तीन कैटेगरी पढ़ी। और on the basis of amount of solvent added के basis पर हमने दो टाइप का पढ़ा, diluted and concentrated। और binary solution की जो अपने बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ binary solution 9 कैटेगरी का होता है, देयर आर 9 टाइप्स। तो ये 9 टाइप्स और उनके एग्जांपल्स को मतलब हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया।
तो घर पे उम्मीद है कि आप नोट्स बनाइए और घर पे बैठे उनको बाकायदा लिख कर पढ़ते भी, ठीक है ना, क्योंकि समझने के लिए एग्जाम्पल काफी अच्छा होता है, ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, पर आप उस चीज को लैंग्वेज को लिख कर भी प्रैक्टिस करें कि बोर्ड एग्जाम में आपको लिख के आना, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।